अच्छा जी, ये तो आपको पता ही है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद शहरों में सब्ज़ी और फलों की तरसील जो है वो मुतासर हो रही है और कीमतें भी मुसलसल बढ़ रही हैं। हड़ताल के बाद बलूचिस्तान में मुर्गी समेत बाज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। बेसिकली इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो पूरे मुल्क में अब महसूस किया जा रहा है। सो मुल्क और लोग जो है अवाम और ऑल्सो हुकूमत कैन नॉट अफोर्ड कि मज़ीद एहतजाज हो। लेट्स टॉक अबाउट इट। अवाम मुतासर होंगे तो हुकूमत भी कैसे इस असर से वो जज्बात जो है ना हुकूमत के खिलाफ फिर वो बढ़ते हैं। फिर दूसरी तरफ वो टिकटॉक वाली वीडियो भी आपको याद है ना, वो एक अलग मामला चल रहा है जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्होंने तो उल्टी गिनती पहली हुकूमत की शुरू वो की तो काउंटडाउन उन्होंने स्टार्ट किया ही हुआ है। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मौमून खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। हुज़ैफा साहब शुक्रिया वक्त दिया। हुज़ैफा साहब, पेट्रोलियम डीलर्स वालों ने डेडलाइन दी हुई है कि वो बंद कर देंगे, एहतजाज करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पहले ही हड़ताल पे हैं। किसानों ने कह दिया मिलियन मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ। आपके अपने इत्तेहादी आपकी उल्टी गिनती शुरू कर चुके हैं। JUIF पहले नाला हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है 14 को हर चौक को 14 अगस्त को ज़रा धरना करेंगे और फिर 27 को। सो माहौल ऐसे ही बनता है फिर, और आवाम भी ज़ाहिर है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों की वजह से परेशान तो है ना। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। पहली गुजारिश तो ये है कि मैं आपका इंट्रो सुन रहा था और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी, और अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तभी मुल्क में माशी इस्तेहकाम होगा। इस पर बिल्कुल हुकूमत जो है इस पर मुत्तफिक भी है और वज़ीर आज़म साहब गाए बगाहे इस चीज़ को बावर भी कराते रहते हैं। इसलिए मुझे याद है कि आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जब पीपल्स पार्टी से पहली दफ़ा शदीद इख्तलाफ हुआ था तो वज़ीर आज़म साहब की राय थी कि नहीं, बेशक पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बने या ना बने, हमारे पास 169 का नंबर जो है वो असम्बली में पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी हमारे साथ रहेगी क्योंकि मौशी इस्तेहकाम जो है वो जुड़ा हुआ है आपके सियासी इस्तेहकाम से। तो जिस तरीके से आपने फरमाया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट है, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, बेसिकली उनका जो मुतालबा है वो यही है कि डेली जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का फार्मूला बनाया गया इसको वापस लिया जाए। तो पहले भी हमने उनसे मुज़ाकरात की हैं, अब भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 15 तारीख को बिल्कुल एहतजाज पे नहीं जाएंगे क्योंकि उससे पहले हम उनके साथ बैठकर या हम अपनी बात उनसे मनवा लेंगे या उनकी बात मान जाएंगे। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत जो है किस जगह पर ज़िद या ना पर खड़ी हो और ये डीलर्स एसोसिएशन जो है, चाहे गुड्स की है चाहे पेट्रोलियम की है, ये एहतजाज पर जाए और उसकी कॉस्ट आवाम पे करे। और जहाँ तक आपने बात की सियासी मामलात की, लेकिन सियासी मामलात में मेरा एक नुक्ता नज़र है और वो हुकूमत के अंदर मेजोरिटी वज़रा का है कि अगर आपके पास स्टेट पावर मौजूद है, पॉपुलैरिटी है पड़ी, तो ना आपको किसी NOC की ज़रूरत है, और इस तरह की स्टेट पावर कर्फ्यू को तोड़ देती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से 5 अगस्त के बारे में कहा कि सेमीफाइनल है और 27 सितंबर को कहा कि फाइनल है, तो हमारा नुक्ता नज़र ये है कि ये बेसिकली तहरीक इंसाफ स्टेट पावर को खो चुकी है। ठीक है, वोट बैंक इनका मौजूद है, लेकिन वो वोट बैंक स्टेट पावर या रियासत के खिलाफ एहतजाज या धरनों के लिए आने को तैयार नहीं है। इसलिए तहरीक इंसाफ की तरफ से तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सियासी जमात है, अगर वो अपने मसल्स दिखाना चाहती है ज़रूर 14 अगस्त को भी एहतजाज करे। अब 14 अगस्त का मामला आपको पता है कि वैसे ही पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और जिंदा दिलाने पाकिस्तानी जो है वो 14 अगस्त को वैसे ही सड़कों पर होते हैं। अच्छा ज़ैफा साहब, आप वी गेट इट, आपको पॉलिटिकल पार्टीज के एहतजाज से आप कह रहे हैं कि फाइन दे हैव अ राइट, वो अपना पॉलिटिकल पावर जो है, स्ट्रीट पावर जो है वो दिखाना चाहते हैं, ऑल्दो आप बिलीव करते हैं कि उनकी कोई खास स्ट्रीट पावर रही नहीं है, उनको साइड पे कर दें। लेकिन ये गुड्स ट्रांसपोर्टर्स, पेट्रोलियम एसोसिएशन, किसानों के जो मसले, दीज आर रियल इशूज़। ये पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, ये आवाम है बेसिकली, और इनके इशूज़ और इन सारों का एक टाइम पे इनके इशूज़ होना और मुतालबात करना और वो पूरे ना होना, दिस कुड क्रिएट अ बिग मोमेंटम। आपके लिए तो खतरे की घंटी है ये। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि यू हिट द नेल ऑन द हेड, और हमें बिल्कुल इसका एहसास है। किसानों का अपने शॉर्ट सुनवाया, इंशाअल्लाह ताला किसानों के साथ भी बैठेंगे, पंजाब हुकूमत भी बात करेगी, पंजाब हुकूमत से अगर वो राज़ी ना हो तो हम उन्हें राज़ी करेंगे। हमने कहीं नहीं कहा कि किसी भी गुड्स ट्रांसपोर्ट या पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन जो हैं या आपके किसान जो ट्रेडर्स विंग हैं, इनके साथ कोई रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी, इनके मुतालबात नाजायज़ हैं। तो मैंने तो गुजारिश आपसे पहले की है कि या तो हम इनकी बात मान जाएंगे या अपनी बात इनसे मनवा लेंगे, और हमें इस बात का एहसास है। ज़ाहिर है किसानों के जो मामलात हैं और उनकी जो एसोसिएशन है वो उसकी नुमाइंदगी कर रही है, तो हम कोशिश करेंगे किसानों के साथ बैठकर, पंजाब हुकूमत इस पर ऑलरेडी लगी हुई भी है। मेरे इल्म में आया कि पंजाब हुकूमत ने परसों के लिए तय किया है कि किसानों के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ बैठकर उनके जो भी मामला है उसे एड्रेस किया जाए, और अगर अल्लाह ना करे वहाँ एड्रेस नहीं होते तो फेडरल गवर्नमेंट भी एड्रेस करेगी।
और जिस तरीके से चले वहां आप जो इंटरवीन goods करने की transport है कोशिश और- करेंगे, लेकिन जहां आप ऑलरेडी इंटरवीन कर रहे हैं हुज़ैफा, वहां नतीजा कोई निकल नहीं रहा। गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों से कई अदवार हो चुके हैं, मुज़ाकरात के डेडलॉक बरकरार है। देखिए उसमें बात यह है अब्दुल्ला साहब, 78 साल का एक निज़ाम मौजूद था और ख़ास तौर पर जब से ओगरा बना पिछले 40 सालों में कभी किसी हुकूमत ने इस तरह का इकदाम नहीं किया था कि आप पेट्रोलियम मसनूआत को डीरेगुलेट करने की तरफ जाएं, डेली बेसिस पे उसकी कीमतों का उतार चढ़ाव का फार्मूला बनाएं। तो जाहिर है जब आप निज़ाम के अंदर एक तब्दीली की बात करते हैं, कोई इनकलाबी इकदाम उठाते हैं, आवाम को कोई ना कोई रिलीफ देने का सोचते हैं, रिएक्शन तो आता है। हम किसी को माफिया नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि कोई जो है हमसे अपनी मर्जी के मुतालबात मनवाना चाहता है, हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहता है, लेकिन जाहिर है हुकूमत एक माँ की तरह होती है। अगर हम ठीक है, आप आवाम उसको की सॉर्ट आउट आसानी- करने की कोशिश करेंगे। आप जरा दोस्तों सियासी को- मामलात तो आप- आपके, अच्छा अब सियासी मामलात तो आपके बस में है ना, वो तो चलिए जब मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एजेंडा ये है, रिहाई नहीं है और रसाई है। वो चाहते हैं मुलाकात हो जाए, वज़ीर आला की हो जाए, दीगर लोग की हो जाए। 27 में तो अभी बहुत दिन है, मुलाकात करा दें, मुलाकातें बहाल कर दें, सब मामलात ईजी हो जाएंगे। आप खुद ही कह रहे हैं कि अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क इस वक्त। देखिए अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। किसी भी कैदी, चाहे वो 302 का कैदी हो या तोशा खाना का कैदी हो, फैमिली से मुलाकातें उसका हक है और हमने हमेशा इस हक के अंदर सहूलतकारी की है। अगर बानी तहरीक इंसाफ से 2 साल तक हफ्ते में 4 दिन मुलाकातों के होते थे, एक दिन उनके वकला मिला करते थे, एक दिन उनकी जो है लीगल फर्टिलिटी की, एक दिन उनके जो है सियासी कोलीग मिलते थे और 2 दिन उनकी फैमिली मिला करती थी। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने मुलाकातों को मिसयूज किया, ये नहीं हो सकता कि एक बंदे के फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्शन में आप 26 करोड़ लोगों के फंडामेंटल राइट को खतरे में डाल दें। अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आप ठीक कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बार बार की नानी करा रही है कि हम ना कोई सियासी बात करेंगे और सिर्फ फैमिली वेलबींग जानने के लिए मिलेगी। लेकिन चूंकि 4 दिसंबर को जो आखिरी मुलाकात हुई थी वो कोई अच्छा तजर्बा नहीं था और इस मुलाकात में रुकावट हुकूमत कहीं भी नहीं है। जेल सुपरिटेंडेंट ने हुकूमत को रिकमेंडेशन भेजी, होम डिपार्टमेंट ने उससे एग्री किया, लेकिन अगर अब बार बार तहरीक इंसाफ की गिनदानी के बाद जेल सुपरिटेंडेंट इस मुलाकात को अलाउ करता है तो हुकूमत इसका खैर मकदम करेगी। और अगर 8-9 महीने लगे हैं सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाने में, तो 2-4-5 दिन पहले तहरीक इंसाफ ने नया दावा किया है, तो इसको एवेलुएट करने दें। और Alright. कोई एतराज नहीं है कि अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ वेलबींग जानने के लिए उनकी फैमिली मिलना चाहती है तो उसके लिए हुकूमत तो आसानी पैदा करेगी। वो इन प्रिंसिपल तो हमेशा हमें यही जवाब मिलता है, चलिए, लेकिन अगर फिर वो आगे आसानी कोई नजर भी आए, फिर आप अग्री कर रहे हैं, बहुत तो इस बात शुक्रिया से नजर भी हुज़ैफा आना रहमान, चाहिए ना। that's all बहुत the शुक्रिया time we हुज़ैफा have. साहब, थैंक यू।